यह बताती है कि जो वो देश पर कैसे अपना खर्च करेगी विकास के लिए। वहीं तीसरा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है परिरक्षणात्मकता, जिसमें जिसके तहत जो सरकार है वो अपना जो बजट बनाई है उसके अनुरूप जो खर्च किए उसके जो परिणाम से क्या प्राप्त हुए उसे वह हर साल अपने बजट के पूरा बताती है, तो इसे अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। यहाँ हम देखते हैं कि जो सरकार है वो एक संविधान के अनुसार कार्य करती है, इसे ही रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और अगर हम पांचवा देखें तो पांचवा है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब है जवाबदेही। जवाबदेही के अंतर्गत जैसे कि हमें जब जरूरत होती है, जैसे कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, 108 को कॉल करते हैं, तो ये सरकार जितनी तीव्र रिस्पॉन्सिव होती है हमारे प्रति, तो यह भी एक गुड गवर्नेंस का एक पैमाना है। और छठवा हम बात करें तो इक्वलिटी एंड इंक्लूसिव, जिसके अनुसार हम देखते हैं कि देश में समानता और समावेशिता होनी चाहिए, जिसके तहत देश में भाईचारा और सभी जो वर्ग हैं समाज की जो जाति हैं उन्हें देश में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और सातवां है कॉन्शियस ओरिएंटेटेड, सर्वसम्मति उन्मुख, जिसके अनुसार जैसे कोई सरकार कोई नीति बनाती है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है, उसके ऊपर अगर आप सभी से मान के चलो कोई आपकी इच्छा जानना चाहती है तो इसे सर्वसम्मति उन्मुख कहते हैं। आठवां है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जिसके अनुसार प्रभावशाली तथा दक्षता को रखा गया है। इसके तहत जो हमारे देश के संसाधन हैं उनका प्रभावशाली एवं दक्ष उपयोग शामिल है, तथा जो पर्यावरण है उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार किस प्रकार कार्य करती है वह शामिल है। इसके बाद हम देखें तो इन पैमानों के आधार पर हम अपने देश का रैंकिंग भी जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड में गुड गवर्नेंस पर कितनी होगी। तो आपको क्या लगता है हमारे देश की जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड में कितनी होनी चाहिए? हमारे देश की जो रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पर 124वीं है, 191 कंट्रीज में। तो ये हम इस बात पर खुशी हो या फिर दुख महसूस करें, आपको क्या लगता है? वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंट्री है गुड गवर्नेंस की वो है न्यूजीलैंड, जहाँ मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि वो जो जितने भी 8 पैमाने हैं वह देश उन सभी पैमानों पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वहीं देखिए हमारा जो भारत है उनके राज्यों में जो गुजरात है वह सबसे मतलब कि उच्च रैंकिंग पर है। वहीं सुशासन की कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जिसके अनुसार जो हमारा नौकरशाही वर्ग है या अफसरवादी वर्ग है वो उसका जो